बिल्कुल खाने की इच्छा ही नहीं होती। बोलो, खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्या करें, ये घर वाले मानते नहीं है, जबरदस्ती क्या कर देते हैं, खिला देते हैं। पेट किसका है? पेट किसका है? वो तो नहीं कहेंगे तो कहोगे किसी ने पूछा ही नहीं है कि तुमने भोजन नहीं किया, वो ये आफत है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि सब हमारा विषय होता है, अच्छा द्रव्य चढ़ाओ और अच्छा द्रव्य खाओ। यदि हमारे पास में हमारा सूत्र है, जैसे आदिनाथ स्वामी का सूत्र था, ऋषि बनो या कृषि करो। बोलो, आदिनाथ भगवान का सूत्र था, ऋषि बनो या कृषि करो। महावीर स्वामी का सूत्र था, जियो और आजादी के समय गांधी जी का सूत्र था, करो या मरो। आजादी के समय, बोलो ना, आजादी के समय गांधी जी का सूत्र था, करो या मरो। वैसे ही हमारा सूत्र है, राग करो तो पूरा करो। बोलो, राग करो तो पूरा करो। अच्छे से बोलो, राग करो तो पूरा करो और त्याग करो तो बीच में लटक के नहीं घूमने का। राग करो तो, बोलो, राग करो तो बिल्कुल पूरा राग करो। अच्छा पहनो, अंगूठी भी पहनो, चैन भी पहनो, कुंडल भी पहनो, अच्छे हेयर वेयर सेटिंग वेटिंग करो, कपड़े पहनो। तो अब पता चला ना साइट में, ना टी शर्ट में, न पेंट में, न पजामा में, न कुर्ता में, कई में नहीं। नहीं नहीं, फैशन है, ऐसी कैसी फैशन है। राग करो तो, बोलो, राग करो तो कोई कमी नहीं रहना चाहिए, पूरे 16 श्रृंगार होना चाहिए। और त्याग करो तो, फिर त्याग करो तो, हाँ, इसी प्रकार से खाओ तो पूरा तसला भर खाओ। इधर देखो हमारे तरफ, खाओ तो इधर देखो, अच्छे से देखो। उसमें हंसने की क्या है? उसमें क्यों दुखी होने का? कोई देख रहा, कोई शर्म नहीं करने की। 14 बाटी तो 14 खाओ, कोई बात नहीं। 10 पराठे का ना, और वो तो देख रहे मेरे को घूर घूर के, देखने दो ना, उसकी किस्मत में देखना लेकर, वो देखना दो, तुम्हारी किस्मत में नहीं। नहीं, मेरे से तो नहीं भाई, मेरे को तो गले ही नहीं उतरे। वो तो मेरी रोटी गिन रहा था। गिन, कापी लेके चल मेरे साथ, मेरा गिनना, करम का कल्ला गिन मेरा, देखता रह, क्या देखोगे? खाओ तो, हाँ बोलो, खाओ तो, हाथ तो उठाओ, मत खाना। हाँ, मुझे मालूम है जो कमाता उससे खाया नहीं जाता, खाता तो दूसरा ही है। जो कमाता उससे कभी, और विश्वास ना हो तो पीछे वाले अंकल जी से पूछना अंकल जी से, पीछे वाले, जे जो कमाता है, बोलो ना, आपसे भी नहीं खाया जाता। खाने वाला तो, बोलो, खाने वाला तो, हाँ, तुम चिंता मत करो, तुमसे भी नहीं खाया जाता है, तुमसे भी नहीं खाया जाता है ना। खाने वाला तो, हाँ, वो भी अभी वो तैयार हो रहा है। खाने वाला तो इनसे नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा, सही है। जितने लोग कमाते हैं ना, उससे पूछो, अब तो बंद करो कमाना, कितना कमाओगे? नहीं नहीं, बस वो लड़के की व्यवस्था जमा दो ना उसकी, बिल्कुल, उसको कितना, वो सिर्री है क्या, पागल है क्या, विकलांग है क्या, वो कमा नहीं पाएगा क्या? उसको माइंड नहीं है क्या, बुद्धि नहीं है क्या, कमा नहीं पाएगा? नहीं नहीं, थोड़ी व्यवस्था जमा दे। जो कमाता है, बोलो, जो कमाता है वो कभी खा, और जो खाता है वो कभी कमा नहीं सकता है। जो एक खा रहा है ना, ये खुद का नहीं खा रहा है, पापा का खा रहा है, क्योंकि कमाई तो ये औरत को देता है। इन्हीं एक अपना कमाई नहीं सकता है, कुछ भी होता ना, पापा की कमाई पर खा रहा है। अब एक कमाएगा ना, इसका बेटा खाएगा, है ना, वो कमाएगा, उसका बेटा खाएगा। जो कमाता है, अच्छा आप देखना ना, नागपुर सिटी का दूसरा नाम क्या है? नागपुर का दूसरा ऑरेंज सिटी क्या है? ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज मीन्स संतरा। तो वहां संतरा, चूंकि नागपुर में संतरा नहीं होता है, ये लिख लेना, नागपुर में संतरा नहीं होता है। संतरा होता है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में।
अमरावती डिस्ट्रिक्ट में होता है। आसपास के गांवों में, आसपास के गांव मुक्तागिर सिद्ध क्षेत्र के आसपास सब जगह बढ़िया से बढ़िया संतरा होता है, लेकिन वहां से छट छट करके उसकी मंडी कहाँ है? नागपुर में है ना, बड़ा शहर है, तो छट करके बिक करके वहां आता है। और जो सड़े गले छोटे मोटे, तो जो जिनका खेत रहता ना, वो सड़े सड़ाए बचा लेते, जो कोई खरीदता नहीं है ना, फिर वो क्या करते हैं? कुंभकार देखना हमेशा फूटे घड़े में पानी भरेगा। कपड़े की जिसकी दुकान होगी वो पुराने कपड़े पहन के घूमेगा। ताम्रकार फूटे बर्तनों में चाय पिएगा, क्योंकि अच्छे तो क्या कर देता है वो? अच्छा क्या कर देता है? बेच देता है। इसी प्रकार से किसान अच्छे अच्छे गेहूं क्या करेगा? छांट करके बेच देता। हल्का फुल्का जो कोई नहीं खरीदता हो, घर के पीस करके क्या कर लेता है? घर में कोई कटी फटी साड़ी निकली, अपने घर को रख लो, ये अपने घर के लिए हो गए, चलाओ ना काम, कोरोना चल रहा है, ये बिकने दो। ये क्या है ना, जैसे कोई पैकेट नमकीन का तब फट गया था, ये घर ले चलो क्योंकि वो कोई बोलना क्यों मौन बैठा है? जब मौन ही रहना तो दीक्षा क्यों नहीं ली? ना संसारी में ना मुक्ति में, कहीं का तो है नहीं। बोलो, कोई नमकीन का पैकेट फट गया, ए घर ले चलो। ऐसे वो पुंगे आते ना, पुंगा आता है, नहीं समझते पुंगे? तुम क्या समझो? हमसे सीखो। पुंगा आता है पीले कलर का, तो बिना तला भी आता है, बिना तला अतरोसो। हाँ, बिना तलो अतरोसो, तलने के बाद अतरो बड़ो। तो एक पैकेट आता है, उसमें 30 आते हैं। कितने आते? देखो बहन जी को डाउट हो रहा है, एक पैकेट में 30 आते हैं 30 आते हैं, है ना, 5 प्रॉफिट में रहते हैं वो, है ना। और 30 आते हैं तो उनको 5 उंगलियों में क्या करके लगा के क्या करते हैं? 5 लगा करके क्या करते? उंगलियों में लगा करके बच्चे खाते हैं। और खाती क्या हो जाते? वो खाते क्या हो जाते? उनमें दम नहीं रहती है, कुछ भी उसमें दम नहीं रहती है। इसलिए ध्यान रख करके चलो कि जो टूट गया वो खुद खाते हैं। जो क्या हो गया? टूट गया वो खुद खाएंगे, और जो बिक गया तो वो। तो इसलिए जिससे कमाया जाता है उससे कभी खाया नहीं जाता है, क्योंकि है ना, अपने जो कमाता है वो ही जानता है कि हमने कैसे कमाया। बच्चा क्या है, पापा हमको तो अच्छे वाले कपड़े चाहिए, ब्रांडेड कपड़ा चाहिए। अब तू क्या जाने ब्रांडेड क्या होता है? हमारी तो बिना ब्रांडेड में जिंदगी निकल गई, और उसको तो हर चीज कंपनी की चाहिए। ये चीज अच्छे से अच्छी लाओ, अच्छे से अच्छी लाओ। रामकली क्या लाती? बढ़िया चीज लाना, अच्छी चीज लाना। सस्ता मस्ता नहीं चलता है हमारे यहाँ, बिल्कुल सब अच्छे से अच्छा लाना, सब अच्छे से अच्छे लाना। मोबाइल भी अच्छा चाहिए, कपड़े भी। अरे कमाओ ना थोड़ा बहुत, दुकान पर हेल्प तो करो। नहीं वो आप करो। जब 5 रुपए कमाती ना, तो सिर से लेके पैर तक क्या बहता है? क्या बहता है? सिर से लेके जो कमाता है वो ही जानता है। बच्चों से आदमी को मोह होता है कम, और औरत को मोह होता है, महिलाओं को मोह होता है ज्यादा। क्यों? उन्होंने 9 महीने तक प्रसव की पीड़ा को उन्होंने जाना है कि पीड़ा कैसी होती है, इसलिए उनको ममत्व रहता है। इसी प्रकार से जो पैसा कमाता है उसके लिए पता चलता है कि पैसा कितनी मेहनत से क्या होता है, कमाया जाता है। तो जो कमाता है उससे खाया नहीं जाता, जिससे खाया जाता वो, है ना। और नागपुर के लिए ऑरेंज सिटी इसलिए कहते, वहां होता नहीं है, वहां बिकने को आता है। पीकता तो कहीं और है। इसी प्रकार से संसार में लोग, हमारा सूत्र है, राग करो तो, बोलो भाई, राग करो तो पूरा करो, और त्याग करो तो पूरा करो। बीच में नहीं लटकना। नहीं भैया, हमारा तो टी शर्ट पहनने का त्याग है, हमारा तो जीन्स पैंट पहनने का, बोलो ना, जीन्स पैंट पहनने का, हमारा तो बेल्ट लगाने का त्याग है, हमारा तो क्यू कार्पेन तेल लगाने का, हम तो खोपड़ा का तेल लगाते हैं। कौन सा? वो आजकल तो तेल निकालने की मशीन आ गई, तो मंदिर का जो माली है उसे चिटक खरीद लिया कर, वो सस्ती मिल जाती है। तो उसका निकाल के क्या करना? तेल लगाने का। महंगे वाले हम तो नियम ले, महाराज जी बहुत लंबी लिस्ट है हमारी। क्रीम लगाने का, बोलो क्रीम लगाने का, बोलो ना पवन जी, क्रीम लगाने का,
तब लगा कि कहाँ जाना आपको, हालत ही तो देखो, क्रीम लगाने लायक है क्या? फिर क्रीम लगाने लायक तो होना भी तो चाहिए। तो भैया ये ध्यान रख के चलना, इसलिए त्याग नहीं है, त्याग इसीलिए कि खर्चा कौन करे। साबुन लगाने का हमारा तो त्याग है, हम तो मुल्तानी मिट्टी से नहाते हैं। किससे? मुल्तानी मिट्टी से नहाते हैं। त्याग नहीं है, बचत। त्याग नहीं है, क्या है? बचत। तो भैया इसलिए ध्यान रख के चलना, त्याग करो तो मजा उसी में है, और राग करो तो पूरा करो, मजा उसी में है। तब लगोगे कि यहां कुछ है। तो ये दिया कि अपने पास यदि वस्तु है, किसके लिए कमा रहे, किसके लिए एकत्रित किया है? अरे भगवान के चरणों में अर्पित करोगे और मिलेगा। भगवान के दरवाजे पर रहने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता है। जो दरिद्री होता है वो भगवान का कभी भक्त नहीं होता है। बोलो, जो भगवान का भक्त होता है, बोलो, जो भगवान का भक्त होता है वो कभी दरिद्री नहीं होता है, और जो दरिद्री होता है वो कभी भगवान का कोई भक्त नहीं होता है। हम जब भी भगवान का दर्शन करती, कभी मैं खाली हाथ दर्शन नहीं करता हूं, कभी भी मैं खाली हाथ कभी दर्शन नहीं करता हूं, है ना। आप लोग तो श्रीफल चढ़ाते हैं, पर हम तो भगवान के चरणों में अपना सरफल, आप क्या चढ़ाते हैं? आप श्रीफल चढ़ाते हैं, और हम भगवान के चरणों में सरफल चढ़ाते हैं। और हमारे हाथों में क्या होती है? पीछी होती है। पिच्छी को हाथ में लेकर के भगवान के चरणों में हम क्या करते हैं? नतमस्तक होते हैं। दिगंबर मुनिराज भाव पूजा करते हैं। क्या करते हैं? भाव पूजा करते हैं, भाव अभिषेक करते हैं, भाव वंदना करते हैं, है ना। मुनिराज की संपूर्ण क्रिया, पूजा पाठ, अभिषेक सब उनका भाव से होता है। वो द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि परिग्रह का त्याग है। किसका? अब कोई कहे कि हम दे देंगे आपको द्रव्य, बोलो कौन दे देगा? एक थाली द्रव्य कौन दे देगा मुझे पूजा करने को? एक दिन दे दोगी? नहीं, हम रोज दे देंगे 4 महीना। 4 महीने के बाद फिर आप देखना, जहां जाओ वहां कोई श्रावक पटाना। तो क्या जिंदगी भर पटाने ही का काम करते रहेंगे? और किसी दिन महाराज जी आज बादाम एक ही बची थी, इतनी में पूजा, हमें 4 पूजा करना हो, बादाम दी एक, तो क्या करेंगे? ऐसी ले लेंगे, ओमनी पार्षराज जनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामती स्वाहा, बादाम रख लेंगे। फिर 16 कर्ण की पूजा करें, ओमनी 16 कर्ण की, है ना, अनगर प्राप्त है अर्घम निरपामती, बादाम रख लेंगे। फिर लास्ट में महाअर्घ्य में क्या करेंगे? चढ़ा देंगे। कभी आज दीपक में घी नहीं है महाराज जी, बत्ती तो है पर घी नहीं है। कल के दिन कहोगे दीपक ही नहीं है, परसों कहोगे महाराज जी बहुत पूजा कर ली, अब आप तो अपनी जाप करो, शाम में करो, हो गई बहुत पूजा होगी। क्योंकि अब एक दिन तुम थाली दोगे, हम पूजन की क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। हम तो और अच्छी बिल्कुल ऐसी द्रव्य चढ़ाएंगे, लाओ, तो नहीं भैया, चढ़ा नहीं सकते। दूसरी बात, हम धो नहीं सकते हैं, आरंभ नहीं कर सकते हैं। मुनिराज का जो धर्म होता वो आरंभ से रहित होता है। बोलो, मुनिराज का जो धर्म होता है वो आरंभ से रहित होता है, वो परिग्रह से रहित होता है। हमें इस उलझन में उलझना ही नहीं है, हमें इस उलझन में उलझना ही नहीं है। हमारे समस्त प्रकार की आरंभों का क्या होता है? त्याग होता है। हम चारित्र्य पूर्वक भक्ति करते हैं, चारित्र्य की भक्ति करते हैं, चारित्र्य पूर्वक भक्ति करते हैं, है ना, चारित्र्य के द्वारा आराधना करते हैं। इसलिए आचार्य महाराज चारित्र्य धर्म की वंदना करते हुए लिखते हैं 1 नंबर के छंद में, शार्दूल विकृत छंद में, एनेन्द्रान्य भुवन त्रयस्य विलसाद केयूरेहा रांगदान भाष्वदमौलिमणि प्रभा प्रविसरोत् तुंगोत्तमांगानेतान शेषां पादे परोरुहेषु मुनियस् चक्रो प्रकामं सदा वन्दे पंचतयं
तमद्य निगिदन नाचारमौभ्यर्चितम। चारित्र धर्म की आराधना यहाँ पर की जा रही है। और यदि चारित्र धर्म का पालन ना कर सको, क्या चारित्र 5 महाव्रत, बोलो कितने? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 प्रकार की गुप्तियां हैं। ये कितने प्रकार का चारित्र है? ये 13 प्रकार का चारित्र है। और 13 प्रकार के चारित्रों 13वें गुण स्थान में जाने के लिए 13 प्रकार के चारित्र का पालन करना आवश्यक है। कहाँ गए थे? राजस्थान 13वें में गए थे। कहाँ गए थे भैया? बोलो कहाँ गए थे? राजस्थान 13वें में गए थे। बोलो कहाँ गए थे? 13वां किसका होता है? जब कोई आदमी, बोलो जब कोई आदमी, बोलो ना फटाफट, जब कोई आदमी, अच्छा ऊपर ही जाएगा, नीचे कोई नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, आपके पास तो फोन आया होगा कि हम ऊपर जा रहे। सारे रिश्तेदार जो गए होंगे सब ऊपर ही गए होंगे। आप बहुत धर्मात्मा हो, नरक कोई नहीं जाता। इनका कितना अच्छा कुल है, बोलो इनका धन्यवाद तो दो ना। एक वो अध कचरा ज्ञानी कहाँ गया? एक दिन महाराज जी को आहार कराया, चिल्लाता फिर रहा, मेरा धन धन हो गया, मेरा धन धन हो गया। कहाँ मालूम कहाँ गया वो? एक दिन आहार कराया, गाना गाते फिर रहा, मेरा धन एक दिन में ही धन हो गया, मेरा धन। ये कितने अच्छे इनके कुल में सब लोग ओ फ्लैट बना के रखे होंगे। क्या बढ़िया बढ़िया सोने चांदी। आपने नहीं, क्या प्लॉट आप ले लो भैया। मैं तो सोचा कि आप जगह देखने गए हैं इतने दिन। हो याद किया। और मेरा धन धन हो गया, बोलो मेरा धन। ओहो, एक दिन आहार, बोलो ना फटाफट, हाथ उठाओ। आज मैं एक दिन महाराज की आहार कराए, मेरा धन। ओहो, एक दिन में क्या हो गया? धन हो गया। और इनके कुल परंपरा में सब लोग ऊपर ही जा रहे, नीचे कोई फ्लैट ही नहीं लिया। नीचे तो बुड्ढे बुड्ढे जाते हैं, ऊपर सब। तो जगह बगह लेके रखो ऊपर जाने के लिए। मेरा तो पता नहीं कहाँ जगह मिलेगी। एक आध कोठरी मुझे 2x2 की जगह दे देना। पहले खुद के तो संभाल लें, फिर हमको संभालें। तो भैया ये है कि कहाँ गए थे? राजस्थान 13वें में गए थे। कहाँ गए थे? बोलो फटाफट, राजस्थान 13वें में गए थे। बिल्कुल सही कहा। कहाँ गए थे? 13वें में गए थे। आप 13वें में हो के आए, मुझे 13वें में, राजस्थान में 13वें में गए थे और मुझे गुड़स्थान 13वें में जाना है। क्योंकि जब तक 13वें में नहीं जाएंगे तब तक 14वें में जाने की कोई गुंजाइश। 14वें में जाने का रास्ता 13वां है और जब तक 14वें में नहीं पहुंचेंगे तब तक गुड़स्थानातीत नहीं हो सकते।